इससे ज्यादा तो यूपी में होता है, इससे ज्यादा तो बिहार में होता है, आप भी वही कह रहे हैं। लोग, आरएसएस के लोग बम फेंकते देखे गए थानों तो ये में। होता रहता है, हम लोग ज्यादा तनाव ना लें, ये सब होता रहता है, बंगाल में हो रहा है, नॉर्मल है। ये जो है आपस में नूरा कुश्ती लड़ते हैं बीजेपी वाले और टीएमसी वाले, जिससे लेफ्ट आगे ना आए। अच्छा, आपको अभी आगे आने की पड़ी हुई है, यहाँ बच्चे भून दिए, महिलाओं को भून दिया, आपको आगे आने की पड़ी है। अरे बच्चे भुने तो हम तो नंदा करते हैं, हम तो कहते हैं इंक्वायरी करिए। नहीं, आपको अभी आगे आने की पड़ी है, आपको लग रहा है कि आप पीछे रह गए। पानी का पानी कीजिए, चाहे वो आप कह रहे हैं कि होता रहता है, यूपी में होता है, बिहार में होता है, हर जगह होता है, यूपी में भी होता है, तो हम लोग ज्यादा तनाव ना ले, होता रहता है ये तो। आप मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन, मैंने राष्ट्रपति शासन के प्रश्न में वो जवाब दिया, मैंने हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया। नहीं, आपने कहा ना यूपी में भी होता है, यूपी में भी होता है। क्या हुआ? तो लखीमपुर में आप लोगों का क्या रिएक्शन था? तब तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे आप लोग, तब तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे आप लोग। उसको तो देना ही चाहिए, उसका तो एसपी ने कह दिया कि हाँ ये जिम्मेदार है। नहीं तो फिर लखीमपुर, इस मामले में आप लोगों की जुबान कहां बंद हो जाती है? लखीमपुर गैंग इस मामले में चुप हो जाते हैं आप। हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को उस मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए, वो जो गृह राज्य मंत्री क्या टैनी वैनी जो भी है। लेकिन ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी का इंक्वायरी करो ना, अच्छा, तो लखीमपुर में हाँ बिल्कुल, अगर ममता बनर्जी इन्वॉल्व है तो बिल्कुल इस्तीफा दे, हम तो कब मना कर रहे हैं। वो तो टीएमसी इज ए मास्टर ऑफ वायलेंस, बीजेपी इज ए मास्टर ऑफ वायलेंस एवरीवेयर। तौसीफ अहमद खान, आ रहा हूं उसके बाद। तौसीफ भाई आवाज पहुंच रही है? तौसीफ अहमद खान फिर सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है अभी। तौसीफ अहमद खान, ये तालिबानी तंदूर कांड, जैसे मैं घर को तंदूर बनाकर महिलाओं बच्चों को भून दिया, बीजेपी के लिए राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, सबको हिलाकर रख दिया इसने। पहले तो देखिए अमन भाई, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था तालिबान वर्ड को यूज करके मामले को ट्रिवियलाइज करना, ये बहुत ही सीरियस मामला है। अगर कहीं पे इस तरह का घटना घटता है, ये बहुत ही दुखद मामला है, इसमें सख्त प्रॉपर इंक्वायरी होकर के सख्त एक्शन लेना है। जो लोग इन्वॉल्व, तालिबानी क्यों ना कहूं, ये तालिबानी तो है, ये क्या है? ये लोग, ये नॉर्मल लोग हैं जो ऐसे जला देते हैं महिलाओं बच्चों को, ये तालिबानी तो है। ये जो तालिबान वर्ड आप यूज कर देते हैं, हाँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, ये तालिबानी तंदूर कांड है। आप तालिबान भी शर्मा जाए, जो हाल हो रहा है बंगाल में, तालिबान भी घबरा जाएगा। आपके लिए हंसी मजाक है ये? नहीं, हंसी मजाक आपके लिए होगा, तालिबान बोल रहा हूं मैं, ये तालिबानी तंदूर कांड है ये तालिबान भी घबरा जाए, आईएस घबरा जाए, बगदादी डर जाए, ऐसा कांड हुआ ये। महिलाओं बच्चों को चारकोल बना दिया। आपको तालिबानी शब्द से आपत्ति हो रही है? एक गांव के अंदर एक पंचायत लीडर का हत्या कर दिया जाता है, वो भी तृणमूल पार्टी से है। उसी गांव में जो बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, उस गांव में एक आगजनी होती है, उस आगजनी में घर में लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग, और उसके बाद में ये टीवी डिबेट चलता है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो लोग पाए गए, 20 लोग अरेस्ट हुए, वहां थाना के ओसी को सस्पेंड किया गया, एसडीओ को सस्पेंड किया गया, एसआईटी का गठन किया गया, इंस्पेक्टर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के लीडरशिप में एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एसआईटी का गठन होकर के कल कोर्ट में रिपोर्ट पेश करना है। विटनेस को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, 20 लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेशी की गई है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा, ममता बनर्जी ने रिपीटेडली कहा है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे माहौल में कुछ लोग पहुंच जाते हैं अपना सियासी रोटी सेकने के लिए। ठीक, तौसीफ बोल लिया, मैं सवाल पूछ लूं अब। कितनी एसआईटी बनाएंगे सरकार? एक हफ्ते में 26 लोगों की हत्या हो गई। मेरे पास कुछ डेटा है, 2018 पंचायत चुनाव के दौरान 65 से ज्यादा लोगों का मर्डर, 2016 205 लोगों की मौत, 2015 131 वारदातों में 184 लोगों की मौत, 2013 26 लोगों की मौत। मतलब ये तो बंगाल में खूनी खेला, ये तो आप लोगों ने तो लेफ्ट को भी पछाड़ दिया। कितनी एसआईटी बनाएंगे? नहीं संभल रहा, बता दीजिए। देश के हर एक स्टेट को पछाड़ के रखा है उत्तर प्रदेश ने, हत्या में और खूनी खेला में। अच्छा, तो फिर यहाँ भी होगा? मतलब यूपी में इससे ज्यादा होता है तो ये आप लोगों के लिए बड़ी चीज नहीं है ना? बहुत शांतिपूर्वक है, ये शांतिपूर्वक है। हिंसा नहीं, जितनी हिंसा उत्तर बीजेपी के राज्यों में है। ये कंपटीशन चल रहा है, कोई भी हिंसा को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो हो रही है। अच्छा, इससे ज्यादा यूपी में होता है, इससे ज्यादा यूपी में किया गया, इससे ज्यादा यूपी में होता है, इसलिए आप लोगों से सवाल न पूछे।
इससे ज्यादा यूपी में होता है ना, इसलिए बंगाल में हो रहा हो लोगों को जला दिया, भून दिया, तंदूरी कांड हो गया, तालिबानी तंदूरी कांड हो गया। आप लोग कह रहे हैं हुआ तो हुआ, मर गए तो मर गए, होता रहता है। बंगाल यूपी में भी होता है। किया गया है। अच्छा मेरे साथ ओंकार अच्छा ग्राउंड पर मेरे साथ ओंकार जुड़ गए। न्यूज़ 18 रिपोर्टर मेरे सहयोगी ओंकार इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं, वहां से जहां पर यह तालिबानी तंदूर कांड हुआ, जहां पर घरों को तंदूर बना दिया गया। ओंकार, खबर है कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को वहां आने से रोका गया जहां पर आप हैं इस वक्त। दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इशू है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर हमारे सहयोगी इस वक्त ओंकार है। आप शहजाद जवाब दे दीजिए तौसीफ का कि भाई यूपी में भी तो होता रहता है, क्यों शोर मचा रहे हैं इतना? भाई यूपी में भी तो होता है, इससे ज्यादा होता है, यही ममता बनर्जी कह रही है, ये उनके प्रवक्ता कह रहे हैं। एक थे सैम पिट्रोडा जो कहते थे हुआ तो हुआ, और आज यहाँ पर दो पैनलिस्ट वार्ष्णेय जी और तौसीफ रहमान कह रहे हैं कि होता रहता है। ये इनकी मानसिकता देखिए लेफ्ट का तो वैसे कोई औचित्य नहीं है, बोलने का कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि 34 वर्ष तो उन्होंने ही रक्त चरित्र चलाया है बंगाल में। परंतु आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं तौसीफ रहमान खान, मुझे बताइए कि क्या किसी भी प्रदेश के बारे में कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि राज्य सरकार अपनी हिंसा रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही, लोगों में कॉन्फिडेंस बनाने में नाकाम रही, और ये फेलियर जिसकी वजह से हुआ है, उन्होंने एक भी कंप्लेंट जो आई थी विक्टिम्स की उसको फाइल करने में नाकामी दिखाई? ये हाईकोर्ट ने फैसले में सुनाया था जब उन्होंने 2021 के मामले को ट्रांसफर किया था सीबीआई की तरफ। किसी भी और प्रदेश में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है। मुझे बता दीजिए अगर उत्तर प्रदेश के बारे में या किसी और प्रदेश के बारे में कहा गया हो। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हम ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। ट्रिवियलाइज कौन कर रहा है? ममता बनर्जी ने कहा कि कोई चीख भी मारता है तो चले जाते हैं कोर्ट में। आज जो 8 से 10 लोगों की हत्या हुई है वो ममता बनर्जी उसकी तुलना चीख लगाने से कर रही है। कौन ट्रिवियलाइज कर रहा है मुझे बताइए। और जिन लोगों को जय श्री राम युद्ध घोष कहने में कोई आपत्ति नहीं है, आज अगर तालिबानी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी व्याख्या और कैसे की जा सकती है? ये तो तालिबानी ही है और ये तालिबानी हरकत की गई है, तो उसमें उनको आपत्ति है। किसी को आपत्ति है कि मैं आगे क्यों नहीं निकल पाया, किसी को आपत्ति है कि तालिबानी शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है। परंतु कोई ये नहीं बता पा रहा कि कानून व्यवस्था आज पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है बंगाल में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? चाहे वो भाड़ू शेख की हत्या हो, चाहे वो ये हिंसा हो, इसके लिए पूर्ण तरीके से केवल और केवल बंगाल की सरकार जिम्मेदार है। ओंकार अगर कनेक्ट हो गया, आवाज पहुंच रही है। ओंकार, बीजेपी प्रतिनिधि मंडल को रोका गया? ओंकार जी, हाँ जी, नहीं जी हेलो जी, बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को रोका गया जहां पर आप हैं, वहां वो लोग नहीं पहुंच पाए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हेलो, नहीं बीजेपी प्रतिनिधि मंडल जो आए थे वो एकदम से आ चुका है। कुछ देर पहले ही वो लोग निकल भी गए हैं। शुभेंदु अधिकारी थे, उसमें मनोज टिग्गा थे जो बीजेपी की विधायक है। उन लोग को कहीं पर भी रोका नहीं गया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो अभियोग कर रहे थे कि यहाँ पर लॉरियां बहुत छोड़ दी गई है रास्ता पर ऊपर, एनएच के ऊपर, उसीलिए उनको आने में थोड़ी सी देर हो गई। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर आकर जो बताया वो है कि एनआईए को जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट कैसे हुआ है? यहाँ पर कोई बम